हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल देखकर आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ सेट्स 1.5 से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि बाकी की दो वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं डैश से। किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें शो करना है तो हम उसके ऊपर डैश लगा देंगे, दैट विल रिप्रेजेंटेड एज ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हम ए कॉम्प्लीमेंट को एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे और फिर हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको डेफिनेशन समझाऊंगी तो आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, बट इट ईजी, डोंट वरी। इसके लिए हम लेंगे एक यूनिवर्सल सेट यू। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर यू यूनिवर्सल सेट। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिवर्सल सेट यानी कि होल नेचुरल सेट, होल सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं, यानी कि ये पूरा यूनिवर्स की तरह है जिसके अंदर सारे सेट आएंगे। उसी में से हमने एक ए सेट बना लिया। मान लीजिए 1 2 3 4 5। हम यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें बताना है ए डैश। ए डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हम ये देखते हैं। ए डैश के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, ए को यू में से माइनस कर दो, यू में से ए को माइनस कर दो। सिंपल ए डैश की फॉर्म होती है ये, कि ए डैश के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से हम अपना ए सेट माइनस कर दें, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काट दो। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4 और 5 से 5। तो हमारे ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 6 7 और 8। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। यू है 1 2 3 4 5 6। ए उसी के अंदर से कोई सेट है 2 और 3। बी भी एक यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही एक सेट है 3 4 5, या हम यूँ कह लें ए और भी सब सेट हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं ए डैश। ए डैश क्या होगा? यू के अंदर से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, क्या बचा? 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 4 5 6। दिस इज ए डैश। अब हम देखें बी डैश। तो बी डैश क्या होगा? 1 2 3 4 और 5 तो कैंसिल हो गए और बचा 6। तो ये हो गया हमारा बी डैश। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होता है? जो इनके अंदर कॉमन है, कॉमन क्या है? 1 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 और 6। ए डैश ये है, बी डैश ये है, और दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आ गया। ओके, अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ कर लिख दो, 2 3 4 5। द रिपीटिशन मस्ट नॉट बी देयर। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो एक बार लिखेंगे, वैसे इनके सारे एलिमेंट्स नोट डाउन कर देंगे। दैट्स यूनियन। यूनिवर्सल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो अब हम देखें उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हमें पता है ए यूनियन ए डैश कितना होगा? यू, क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट में से है और ए डैश उसी में से माइनस किया हुआ है, तो दोनों का यूनियन यू होगा। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज फाई। फाई का मतलब है एम्पटी, कि ए और ए डैश के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि जब हम ए डैश निकालते हैं तो उसके अंदर से हम ए के सारे एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए और ए डैश के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। दैट्स वाई इट्स इंटरसेक्शन इज 5।
अब आप देखें तो ये एनसीईआरटी की बुक है, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है एट द पेज नंबर 20। ये कॉम्प्लीमेंट लॉज थे दोनों, ए यूनियन ए डैश यू, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई, और डी मॉर्गन लॉ है हमारे ए यूनियन बी का होल डैश होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रॉपर्टीज़ हम कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूव भी कर सकते हैं। दैट्स इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। और ए डैश ए और बी का इंटरसेक्शन का होल डैश इज ए डैश यूनियन बी डैश। हम यहाँ पे कॉमन चीज़ देखें तो यहाँ पे जब यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए कि ए डैश के ऊपर एक और डैश आ जाए तो डैश डैश कैंसिल और हमें मिल जाएगा ए। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का तो हमें पता ही है, फाई डैश जो होगा यू और यू डैश फाई। आई होप दिस इज बेनिफिशियल। अब हम देखें एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप हमें बताएं। आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आपको कुछ डाउट है तो इन क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं, समझें आप। हमारे कुछ फॉर्मूलाज होंगे इसके अंदर जो हमारे मेन है, तो अब देखते हैं ये वाला। यहाँ से जब हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन इज द नंबर, ए यूनियन बी के अंदर जो भी नंबर है, एलिमेंट्स जिन्हें हम कहेंगे, उस हिसाब से आप देखिए। और हमारा दूसरा है ये, जब ए और बी की वैल्यू फाइव नहीं होगी तब क्या फॉर्मूला होगा, सेम है यहाँ तक तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी, तब हम उसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। होप यू आर गेटिंग इट। दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। दिस इज थर्ड। जब हमारे पास तीन सेट होंगे ए बी और सी, तब हम ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन ऐड करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई, जिनका यूनियन है 50। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। हमें यूनियन पता है, एक्स के पता हैं, वाई के पता हैं, हमें एलिमेंट्स बताने हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई के। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो ये किस फॉर्मूले से मैच आउट करते हैं, इस सेकंड फॉर्मूले से, जिसके अंदर दो सेट का यूनियन है, ए और बी है और इंटरसेक्शन है। तो आगे हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एक्स यूनियन वाई 50, एक्स की वैल्यू 28, वाई की वैल्यू 32, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला मैंने अभी बताया वही यूज़ करना है। इंटरसेक्शन की वैल्यू के लिए हम इसको इधर से इधर ले जाएंगे और इसको इधर इधर। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स यूनियन वाई। वैल्यूज पुट करेंगे, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक स्कूल है, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। ऐसे 20 टीचर हैं जो मैथ भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी, यानी कि और जब लगेगा दो सब्जेक्ट के बीच में तो हम उसे मानेंगे यूनियन। जैसे कि एम मैथमेटिक्स के लिए, पी फिजिक्स के लिए, और दोनों का यूनियन है 20 टीचर्स। और एक चीज़ और बताइए हमें, 12 टीचर्स सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, मैथ्स के लिए सिर्फ 12 हैं, 4 हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे और लगा था और यहाँ पे एंड लगा है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एंड वाले के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे और वाले के लिए हम यूनियन यूज़ करेंगे। और हमसे पूछा है कि कितने फिजिक्स पढ़ाएंगे। सिंपल फॉर्मूला जो हमने पिछली बार यूज़ किया था, फिजिक्स के लिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। यूनियन हमें पता है, एम हमें पता है, इंटरसेक्शन हमें पता है, डायरेक्टली पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। I hope you are doing the all questions that I have given in every video. एक्सरसाइज आपके लिए है, आप करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। If you like my content and if you learned something from this video, please like, share and subscribe. Also share it with your friends.